मुझसे सीधा आगे नहीं सिर्फ एक ही तरीके से पूछेगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा से डाव की 54 और 55वीं किस्त के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे अंबर की स्टोरी से। तो अंबर की तो दुनिया लुट गई, सब कुछ बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, सब कुछ मतलब कि ख़त्म सा हो गया है। माँ से भीख मांग रही है, भाई को ना बताए, मेरी इज्जत रख ले, मुझे बचाए, मुझे इंसाफ दिलाए। अरसल को ढूंढ के लाए, अरसल एहसन को ढूंढ के लाए, लेकिन माँ कह रही है कि बताओ, नंबर बताओ, कुछ तो होगा, एड्रेस बताओ, कुछ तो बताओ। नंबर दिया लेकिन उसका फ़ोन तो स्विच ऑफ है। जाहिर सी बात है, ऐसी हरकतों के बाद ऐसे लोग अपना फ़ोन स्विच ऑफ ही कर देते हैं। खैर, अब क्या कर सकते हैं। अंबर के लिए तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। ऐसे में मतलब कि खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, तो आखिरकार भाभी को भेजा भाई ने कि जाओ उसको थोड़ा सा नाश्ता करवा दो। लेकिन पता चला कि अंबर ने तो अपने हाथ की नस काट ली है। ओह माय गॉड, अब बेचारी अंबर क्या करेगी। और दूसरी तरफ उसका जो यूनिवर्सिटी का दोस्त है वो भी कह रहा है कि जितनी भी कुर्बतें थी, मोहब्बतें थी, एहसास थे, प्यार थे, जितना भी कुछ था वो सब ख़त्म हो गया। अंबर, तुमने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। मैंने तुम्हें ऐसा नहीं सोचा था, तुम इतनी भोली तो नहीं थी अंबर, बस यही सोचा था वो भी। अब बात कर लेते हैं हमारी सेकंड स्टोरी के बारे में। भाई की स्टोरी। भाई बेचारा टक्करें मार रहा है, कभी इसके रूम में, कभी उसके रूम में। कभी जो है जीजा जी से जलील होता है, तो कभी जो है माँ बातें छुपाती है। उसने पूछा कि क्या छुपाया जा रहा है, क्या हो रहा है इस घर में, मेरी बहनों के साथ आखिर हो क्या रहा है। लेकिन माँ कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। आखिरकार जब जीजा जी के पास गए तो बड़ा ही मतलब कि लानत करता हुआ जीजा उसको वहाँ से भगाया और फिर कहा कि अपनी माँ से पूछो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो बेचारा हमारा प्यारा सा आसिम रिश्ते का एहसास करता हुआ अपने जीजा जी के साथ बदतमीज़ी ना करता हुआ अपनी माँ से पूछने आ गया। लेकिन माँ ने फिर अगेन कुछ बताया नहीं। तो आसिम ने कहा कि मैं पता तो लगा के रहूँगा कि मेरी बहनों के साथ आखिर माजरा क्या है, आखिर इन दोनों को हुआ क्या, आखिर आप लोग मुझसे छुपा क्या रहे हैं। अब देखते हैं आसिम किस तरह से इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करता है, किस तरह से उसको चीज़ों का पता चलता है। नेहा को जितनी चीज़ें पता थी उतनी उसने बता दी। अब आगे अल्लाह मालिक है और डायरेक्टर मालिक है कि आसिम का साथ किस तरह से दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगली स्टोरी की। अलमास बेगम। अलमास बेगम पूरी तरह से गहरे में मतलब कि गहरे कुएं के अंदर डूबती हुई नज़र आ रही है। कोई भी उसका पुरसाने हाल पूछने वाला नहीं है, कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं है। हम देख रहे हैं एक तरफ आली, एक तरफ हमारी अंबर, दूसरी तरफ से मतलब कि ये भाई का अलग टेंशन कि उसे पता ना चल जाए। तीनों तरफ से घिर चुकी है मैं कहूँगा। बेचारी बड़ी को बचाए, छोटी को बचाए, या भाई से सब कुछ छुपाए, कुछ समझ आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ऊपर से अंबर की टेंशन तो सबसे बड़ी टेंशन है अभी माँ के लिए। सुंबुल के घर गई, लेकिन आली ने जैसा कि हमने सोचा था मिलने दिया नहीं, उल्टा बातें सुनाई और कहा कि तुम ऐसी लड़की हो, तुम ऐसी औरत हो जो अपनी बच्ची का बिना इंक्वायरी के रिश्ता करवा दे, दौलत के खातिर किसी और की बेटी को जानते बूझते पागल के हवाले कर दे। और अलमास बेगम कह रही है कि मैं पुलिस को बुलाऊंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगी। लेकिन वही आली कहता हुआ कि जो सकता है कर लो, अभी तो मैं तुम्हें और तरपाऊंगा, तरसाऊंगा, तरखाऊंगा और तुम्हें अपनी बेटी से भी मिलाऊंगा, लेकिन तब जब मैं चाहूँगा, तब नहीं जब तुम चाहोगी। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इंटरेस्टिंग ये स्टोरी भी हो गई है। दूसरी तरफ हमारे आली और हमारी प्यारी सी सुंबुल की स्टोरी। सुंबुल ने आली से कहा कि मम्मा ऐसा नहीं कर सकती, मम्मा ऐसी नहीं है आली। आली तुम समझते क्यों नहीं हो आली, आप झूठ बोल रहे हैं आली। लेकिन आली कहता हुआ कि तुम मुझे झूठा साबित नहीं कर सकती और मैं तुम्हारी माँ को तड़पाऊँगा, ऐसे तड़पाऊँगा जैसे बिना पानी की मछली तड़पती है, और खुश होऊंगा और बाद में तुम्हें भी मारूंगा, तुम्हारी माँ को भी मारूंगा, तुम्हें तो ऐसे मारूंगा जैसे कि मेरी बहन को मारा गया था। इंसानी रवैयों से तुम्हें खोखला कर दूंगा। और बेचारी सुंबुल कहती हुई कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, सुंबुल कहती हुई कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी। लेकिन आली कहता हुआ कहीं नहीं जाओगी तुम्हें तो अभी और तरसाना, तरपाना, तरखाना बाकी, हज़ियत देना बाकी है। और ऐसा कहता हुआ उसको बाह से पकड़ते हुए जाके स्टोर रूम में बंद कर दिया। बड़ा जालिम शोहर बनता हुआ आली। बेचारी सुंबुल कहती हुई आली आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप मेरे साथ यूँ नहीं कर सकते। मेरी मामा को पता चला तो वो आपकी ईट से ईट बजा देगी, वो मुझे यहाँ से लेकर जाएगी, आप नहीं जानते उन्हें। और मम्मा ऐसी नहीं है आली। लेकिन आली कहता हुआ कि तुम्हारी मम्मा ऐसी है। तो सुंबुल कहती हुई हमारी मम्मा हम तीनों भाई बहनों से बहुत प्यार करती है, हमें उनकी जान बसती है, वो हमारे लिए तुमसे भी लड़ जाएगी, तुम्हारी ईट से ईट बजा देगी फिर से। लेकिन वही आली कहता हुआ कि तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बहन से प्यार नहीं करता, मेरी माँ की आज़ाद ज़िंदगी के बदौलत तुमने जो आज़ाद ज़िंदगी गुजारी वो गुजारी, अब तुम मेरे शिकंजे में ऐसे कैद हो कि जैसे कोई राजा की ज़िंदगी की गुड़िया किसी शैतान के शिकंजे में कैद होती है। तुम है तो मैं नहीं छोड़ूंगा सुंबुल, अब तुमसे बदला लिया जाएगा। सुंबुल बेचारी रोती हुई पूरी हालत के
अंदर स्टोर रूम में बंद थी। खाना भी लाया लेकिन खाया नहीं, बेचारी से गले से कैसे उतरेगा खाना, ऊपर से नहीं बिस्तर नहीं ऐसी गर्मी में बेचारी गर्म पानी पीती हुई किसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। आली अंदर आया, बात की, लेकिन सुम्बुल फिर कहा आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपके जुल्म सितम सहूँगी, मैं यहाँ रहूँगी, मैं चली जाऊँगी। लेकिन आली उससे पहले उठ के चला गया। बेचारी सुम्बुल की कोई बात सुनने को तैयार नहीं, दरवाज़ा खटखटाया, हर किसी को आवाज़ लगा ली लेकिन कोई खोलने को तैयार नहीं दरवाज़ा। दूसरी तरफ नौकरानी को आली ने डरा कर रखा हुआ, कहा कि ये यहाँ से निकलने नहीं चाहिए, कोई यहाँ अंदर आना नहीं चाहिए। और अब देखते हैं कि सुम्बुल इस घर से किस तरह से भाग के जाएगी माँ के घर, और माँ के घर जब जाएगी तो वापस भी आएगी या नहीं आएगी, और मुझे लगता है ये वापस ज़रूर से आएगी। अब अगली किस्त की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। नेहा ने फिर से फ़ोन किया, आली को कहा कि मैं तुम्हारे दिल में बसती हूँ, तुम मेरे दिल में बसते हो, मेरी मंगनी है कल, खुदा के लिए एक बार हाँ कर दो, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के सब कुछ पोंछ पाछ के वहाँ पर आ जाऊँगी, तुम बस एक बार हाँ करो। आली के हाथ में है वो हाँ कहता है या ना कहता है, मुझे लगता है कि आली ना कहेगा, लेकिन फिर भी हमारी प्यारी सी रिधा यहाँ पर आ ही जाएगी। दूसरी तरफ भाई भी हर तरफ की इन्वेस्टिगेशन करता हुआ, देखता हुआ कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किससे हो रहा है, अंबर ने आखिर सुसाइड करने की कोशिश क्यों की, आखिर सुम्बुल का शौहर उसको इस तरह से कैद में क्यों रखना चाहता है, आखिर माजरा क्या है, क्या चीज़ है जो छुपाई जा रही है, वो भी ये सब ढूंढता हुआ देखते हैं क्या होता है। दूसरी तरफ अलमास बेगम भी पूरी टेंशन में, बड़े बेटे को ये सारी चीज़ें पता ना चल जाए इसलिए उससे छुपाती हुई अंबर से हाथ जोड़ती हुई कहती हुई कि अब और भी ज़्यादा मतलब कि अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद ना करो, मुझे सोचने दो, मुझे करने दो जो मैं कर रही हूँ। किस तरह से अंबर को बचाती है माँ, ये भी देखने वाली बात है। अंबर भी बेचारी, उसकी तो दुनिया हिल गई है, सुसाइड करने की कोशिश की लेकिन बच गई। अब देखते हैं कि वो भी क्या करती है, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाती है, किस तरह से अपनी ज़िंदगी की हुई गलतियों को सुधारती है, ये भी देखने वाली बात है। क्या हमारा यूनिवर्सिटी वाला फेलो वापस आएगा, वो अंबर का हाथ थामेगा, और अगर नहीं तो फिर कौन आएगा, ये भी बात देखने वाली होगी। इसके अलावा जो मेन चीज़ हुई वो ये हुई कि हमारे प्यारे से आली ने जो है फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन करते ही नौकरानी ने फ़ोन उठाया नहीं। सोचा है कि क्या हुआ। नौकरानी कह रही है कि वो आपसे बात करना चाहती है, आली कह रहा है कि 5 बजे से पहले उसको निकालना नहीं है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि लॉक ख़राब, सुम्बुल जो है वो भाग गई और भाग के सीधा अपने भाई के पास उसको सब कुछ सच बता दिया कि अम्मी ने उसकी बहन की शादी कुछ नफसियाती मरीज से करवा दी थी, जिसका बदला वो मुझसे ले रहा है, उसने मुझे स्टोर में बंद कर दिया था। भाई मम्मा कुछ तो छुपा रही है, भाई मम्मा कुछ तो बता नहीं रही है, भाई मम्मा क्या किया है आपने। लेकिन मम्मा बेचारी ऐसे मतलब कि देखती हुई ऐसे जैसे कि मतलब कि चोर की दाढ़ी में टिंका, लेकिन मम्मा कुछ पता ही तो नहीं रही। दूसरी तरफ आली को भी पता चल जाएगा कि सुम्बुल यहाँ से भाग गई है, तो क्या वो सुम्बुल को लेने जाएगा, और लेने जाएगा तो क्या सुम्बुल उसके साथ वापस आ जाएगी, अगर आएगी तो किस तरह से आएगी, क्या वो ब्लैकमेल करेगा या फिर वो कुछ और करेगा, वो रिधा की धमकी देगा कि वो रिधा से शादी कर लेगा, या फिर वो सुम्बुल की ज़िंदगी तबाह बर्बाद करेगा, उसे तलाक दे देगा। ऐसी कोई चीज़ होने वाली है क्या अगली किस्त में, जानने के लिए देखेंगे अगली किस्त दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखेगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। उसकी आंखों में झांक के देखा है, नफरत से भरी हुई। बाकी दुनिया में ना जो के सलाम करती है। बस मेरा नाम अलमास है, बर्बाद होने से पहले मैं तुम्हें बर्बाद करके छोड़ूंगी। अलमास भी देखो तुम्हारी बेटी कैसे क्या करती है, सब बड़ी बात है। मैं सब मानती हूँ, बस अब लेता हूँ, मैंने बातें जो कह देती है ये खामोशियाँ।